अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल याकूब जान स्किल्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉटें ली है। ये अल्लामा इकबाल साहब की शायरी है, ये इन लोगों ने लिखा है और इस पर वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया है। इस तरह आप इस वीडियो को टिकटॉक पर भी अपलोड कर सकते हैं। ये लोग बहुत पसंद करते हैं। आप इस वीडियो की लाइक देख सकते हैं। इस वीडियो पर 50,000 लाइक आए हैं। इस तरह आप इस वीडियो के कमेंट भी देख सकते हैं और इस वीडियो के शेयर्स भी देख सकते हैं। इस वीडियो को 4,000 लोगों ने शेयर किया है। इस तरह यहाँ पर आप दूसरी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस वीडियो पर 15,000 लाइक आए हैं और 2,000 शेयर इस वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इस वीडियो पर 54,000 लाइक और 7,000 शेयर आए हैं। तो आप भी इस तरह की वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर वायरल हो सकते हैं और फेसबुक पर भी वायरल हो सकते हैं। तो आप इस तरह की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपको पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसमें आना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप सीधा अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाएंगे। तो आपने गैलरी से एक बैकग्राउंड लेना है। ये एक बैकग्राउंड है, आपने इसको लेना है। अब आपने यहाँ पर इस दरमियान वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप सीधा अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे। तो आपने अपने मोबाइल की गैलरी से अल्लामा इकबाल साहब की एक तस्वीर लेना है। यहाँ पर मैंने एक तस्वीर लिया है। तो यहाँ पर आपको सर्कल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारी तस्वीर जो है ये इस तरफ से आ जाएगी। ये करने के बाद हमारी तस्वीर कुछ इस तरह की आ गई है। अब आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है तो यहाँ पर आपको इरेज़ कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इरेज़ कलर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। तो ये इस तस्वीर की जो बैकग्राउंड थी वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से आपने टिक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस तस्वीर का साइज़ जो है इसको बिल्कुल छोटा कर देना है। तो इसको आपने यहाँ पर रख देना है। अब आपने यहाँ पर दोबारा ए वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने एडिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो न्यू टेक्स्ट है आपने डिलीट पर क्लिक करके इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ से क्लियर कर देना है और आपने लिखना है अल्लामा इकबाल। ये लिखकर आपने ओके पर क्लिक कर देना है और आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है तो आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने कलर पर क्लिक कर देना है और इसको आपने यहाँ से ब्लैक कलर देना है। कलर देने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और इस तरफ स्क्रॉल कर देना है तो आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसमें पिक्सल लैब की तरफ से अपने फ़ॉन्ट्स भी होते हैं और अगर आपको इसमें फ़ॉन्ट पसंद ना आ जाए तो आपको यहाँ पर माई फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसमें आना है। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका नहीं आता तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर देना है। फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है और इसका साइज़ जो है आपने यहाँ से इसको बड़ा कर देना है। अब यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये जो बी है आपने इसको सेलेक्ट कर देना है तो हमारा जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है उसी तरीके से और फिर यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है और इस न्यू टेक्स्ट को क्लियर करके यहाँ पर आपने किसी भी शेर को लिखना है जो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी हो। शेर को लिखने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने इस शेर को कुछ तरतीब देना है और इस तरफ स्क्रॉल करके इसको भी आपने कलर दे देना है ब्लैक। ब्लैक कलर देने के बाद आपने उसी तरीके से फ़ॉन्ट में आना है। फ़ॉन्ट में आकर आपने यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट देना है। जो फ़ॉन्ट आपको पसंद हो आपने वो फ़ॉन्ट दे देना है। फ़ॉन्ट देने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है और उसी तरीके से बी पर क्लिक करके यहाँ से इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देना है। अब इस तरफ स्क्रॉल कर देना है तो आपको यहाँ पर ये जो स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने स्पेसिंग पर क्लिक कर देना है। स्पेसिंग पर नहीं, सॉरी, लाइन स्पेसिंग पर क्लिक कर देना है और ये जो लाइन है आपने इसमें
थोड़ा सा स्पेस लाना है। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और इसका साइज़ आपने यहाँ से बड़ा कर देना है। अब आपने इसको यहाँ पर फिट कर देना है। अब यहाँ पर आपने दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, एडिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप नीचे अपनी आईडी का, अपने अकाउंट का, फेसबुक अकाउंट का या टिकटॉक अकाउंट का नाम लिखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है और इसका साइज़ आपने बिल्कुल छोटा रखना है और इस तरफ स्क्रॉल करके आपने इसको भी ब्लैक कलर देना है। इसको भी यहाँ से आप कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ढूँढ कर यहाँ पर आप दे सकते हैं। फ़ॉन्ट देने के बाद आपने यहाँ पर इसको लगाना है। तो ये करने के बाद हमारी तस्वीर जो है ये रेडी हो गई है। अब यहाँ से आपने इस तस्वीर को अपने मोबाइल फ़ोन मेमोरी में सेव कर देना है। तो इसको सेव करने के लिए आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद सेव एज़ इमेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट है आपने इसको यहाँ से अल्ट्रा कर देना है और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो ये तस्वीर जो है ये हमारे साथ गैलरी में डाउनलोड हो गई है। अब दूसरा काम जो आता है वो है इनशॉट ऐप का। आपने इनशॉट को भी डाउनलोड करना है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सीधा आप अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएँगे। यहाँ पर आपने न्यू पर क्लिक कर देना है और अब हमने जो तस्वीर को एडिट किया है, आपने उस तस्वीर को यहाँ से लेना है। तस्वीर को लेने के बाद आपने यहाँ पर कैनवास पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने फिर ओरिजिनल पर क्लिक कर देना है, जो FIT है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो वीडियो है ये 5 सेकंड की है। आपने इस वीडियो को यहाँ पर ये जो एरो है आपने इससे पकड़ना है और यहाँ पर आपने इसको 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक रखना है और फिर यहाँ पर आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है तो आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने ऑडियो पर क्लिक कर देना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर दोबारा म्यूज़िक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, जो भी आपको पसंद हो आपने यहाँ पर वो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है, तो हमारी वीडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो गई है। अब आपने इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर दोबारा एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये हमारे साथ मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।